हेलो सर। So, hello, Vaibhav. Welcome to our platform, Margdarshan, for post-grad guidance. So, please introduce yourself so that we can proceed further. सर Question. सर माय नेम इज वैभव शर्मा। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन ईयर 2021। माय गेट स्कोर इज 437 इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल। एंड सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और सर अभी मैं जैसे एनालॉग और डिजिटल में गेट के पेपर में मैं पढ़ के नहीं गया था। पर सर अभी मैं बिट्स एचडी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। Okay, तो सर okay. मैं अभी इन सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मेरा इंटरेस्ट इस तरफ भी आ रहा है अभी। तो सर आप बताइए कि मुझे क्या क्या मिल सकता है, इसमें कुछ Uh, चांसेस हैं। can you repeat your gate score once again? 440, 437 इलेक्ट्रिकल। 437. And what was your rank this time? सर 3697। Okay, okay. Sure. So, आप अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएं तो आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। सर एनआईटी में सर मैंने देखा था मेरी सीजीपीए 6.25 है बीटेक की। ओ। तो सर जो भी जितनी भी एनआईटीज है उनका कट ऑफ है 6.5। एक हाँ एनआईटी सूरत को छोड़ के मैंने सारी एनआईटीज का चेक किया था। हाँ, एनआईटी बिल्कुल बिल्कुल। सूरत को तो सर उनमें मेरा बनेगा नहीं। और मैंने एनआईटी जयपुर में सर मेरे कोई जानकार हैं, उन्होंने जैसे मेरे को बोला था कि इतना इशू नहीं होगा। तो सर मैं एनआईटीज में केवल जयपुर और सूरत को ही कंसिडर कर सकता हूँ। तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास। नहीं सर, कोई आईआईटीज में अगर मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी या फिर अ, थर्ड जनरेशन आईआईटीज में मिल जाए कुछ। आप एक बार ये जो है ना आपका सीजीपी का क्राइटेरिया 6.5, ये ऑलमोस्ट सब जगह पे है। नहीं सर, आईआईटीज में नहीं है, मैंने देखा है। आप जितना मतलब जितने भी ओल्ड आईटीज वगैरह है, उसमें सारे में है 6.5। नहीं सर, मैंने देखा है बॉम्बे वगैरह या फिर दिल्ली वगैरह, मद्रास में भी देखा है मैंने। मद्रास में मैंने ये चेक सब में किया है आपको सर। कंसिडर ही नहीं होगा। हाँ सर, इनमें नहीं होगा। हम्म। मतलब आईआईटीज में है, दो तीन आईआईटीज में सिक्स बाकी पॉइंट आप फाइव है अगर गेट स्कोर के कट ऑफ पे बात करें तो आप हाँ सेकेंड जी। जेन आईटी जोधपुर वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी जोधपुर में आप सेंसर एंड आईओटी एक ब्रांच है। अच्छा सर, मैं एक बार लिख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। Once you check with this the CGPA criteria, okay? यस Well, सर। yeah, because I don't have idea of all the colleges CGPA criteria. Because at our यस सर। time there was a criteria that it should be 6.5 or above. 60% was there. 60% or 6.5. Actually, आपके कॉलेज में क्या था रूल वो कितने से मल्टीप्लाई करते थे 6.25 को 10 से कितने? करते हैं सर 10 से करते हैं। 10 से 10 करते से। हैं फिर तो बहुत सारे आईटीज में आपको अलाउ हो जाएगा क्योंकि सब पे 60% रहता है। हाँ सिक्सटी सर, वही तो मैं परसेंट कह सिक्स रहा हूँ। पॉइंट फाइव सीजीपीए। हाँ। हाँ हाँ सर, आईआईटीज में अलाउ है लेकिन कल नहीं, एनआईटीज एक में तारीख को है रात सिक्स को 9 बजे। पॉइंट फाइव सीजीपी ऑन 10 सीपीआई स्केल लिखा हुआ है। ओके ओके पर्टिकुलर ये ओके लाइन लिखी हुई है। ओके ओके आईआईटीज में मैं ओके। बता रहा हूँ ना आपको, आईआईटीज में मोस्टली सब में अलाउ है, एक एक दो आईआईटी कानपुर को छोड़ के और हाँ, आईआईटी खड़गपुर को छोड़ के शायद। खड़गपुर में, हाँ खड़गपुर में 6.5 का है, सिक्स पॉइंट नहीं फाइव भाई, का है। कल का नहीं मिलेगा, एक तारीख का हाँ है जी, रात हाँ को जी नौ सर। बजे जस्ट अ मिनट ब्रो, समवन इज जस्ट अ यस। मिनट। गौरव गुजर। हाँ, सो यू कैन अप्लाई इन दिस आईआईटी जोधपुर हाँ जी, सेंसर सेंसर एंड एंड। आईओटी। हाँ। यस आफ्टर सर। दैट यू कैन अप्लाई इन आईएसएम। सर सर आईआईटी स्पेशलाइजेशन यही सर। स्पेशलाइजेशन वही प्रेफरेंस रहेगा। अभी मैं जो लास्ट टाइम में बताया था अभी फिर से बता दे रहा हूँ। पावर हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स जी, को एक बार पहले बता। रखना है आपको, पावर सिस्टम। हाँ जी। और उसके बाद फिर आपका वो कंट्रोल सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह जो ब्रांचेस हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी आप आईटी जोधपुर, आईटी भुवनेश्वर अप्लाई कर देना। आपको आईटी जम्मू में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? आईटी जम्मू भी अप्लाई कर नहीं सकते सर। हो। ओके, अप्लाई फॉर आईटी जम्मू, आईआईटी गोवा, आईआईटी भिलाई, यस सर। हम्म। आईआईटी रोपड़, मंडी, तिरुपति।
एक बार आप ये चेक जैसे कर लेना ना वो सीजीपीए वाला जो क्राइटेरिया है ना, क्योंकि मतलब इतना नहीं सर, वो डिटेल मैंने चेक कर याद लिया, नहीं मैंने रहता। हाँ दो तीन बार चेक किया है। मैंने हाँ चेक हाँ किया है सर 2 3 बार। हाँ। बिकॉज क्या है ना, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया है तो इतना याद नहीं रहता दिमाग में। नहीं सर, मैंने हर एक का इंफॉर्मेशन ब्राउजर खोल खोल के, हाँ मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसे बच्चों में मान आपको लो। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा वहाँ हाँ पे। सर। हाँ, मैंने खोल खोल के चेक किया है सर सबका। ओके, फिर तो फाइन है। अगर वैसा कोई इशू नहीं है फिर फाइन। सर ये जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस है, जैसे बायोमेडिकल, एनर्जी स्टडीज, जो ये है, एनर्जी स्टडीज, तो ये। एनर्जी स्टडीज थोड़ा ठीक है, बायोमेडिकल लेके भाई कोई फायदा नहीं है। अच्छा सर, नहीं सर, जैसे कोई बायोमेडिकल, आईआईटी का, बायोमेडिकल आप आईआईटी ले का सकते हो। बायोमेडिकल लेने के बाद फिर आपको डेटा साइंस ये सब डोमेन में आपको थोड़ा वर्क करना होगा, तो फिर हो जाती है हाँ जी। चीज़ें। पर वही है कि प्लेसमेंट वहाँ पे मतलब आपको 30-40% मिलेंगे। अच्छा, नहीं सर, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिकल वाले का हो जाता है, जैसे सर कट कट ऑफ जैसे 400 है आईआईटी बॉम्बे की, हाँ, या फिर और भी नीचे आईटी जाओगे बॉम्बे आप का तो जो कट कट ऑफ। ऑफ है ना, वो कट ऑफ हाँ वो जी, क्या उनका कंसिडरेशन मिनिमम कट ऑफ कट है। ऑफ। हाँ हाँ, कंसिडरेशन मिनिमम कट कट ऑफ ऑफ है है। सर वो। हाँ, हाँ हाँ। ऐसा वो गारंटी कहीं नहीं है कि मतलब वो बच्चे को एडमिशन हाँ मिला है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है सर। हम्म। तो सर उसके लिए उसमें अगर मिलता है तो सर वो सीधा गेट स्कोर पे मिलता है कि इंटरव्यू वगैरह भी होता है गेट उसमें? स्कोर पे मिलता है, बायोमेडिकल वहाँ पे गेट स्कोर पे मिलता है। अच्छा, ठीक है सर। और सर ये आईआईटी इंदौर वगैरह, इस इनमें भी ट्राई करना चाहिए सेकेंड जन में आप का? करो, पर आईटी इंदौर में थोड़ा चांसेस कम है भाई। अच्छा सर। मैं आपको जो बताया ना, आईटी गोवा, आईटी पलक्कड़, आईटी रोपड़, आईटी धरवाड़, आईटी हम्म। गांधीनगर, यू अप्लाई फॉर आईटी हम्म, गांधीनगर। ठीक है सर। सर ठीक है। एमएस में तो किसी में कोई चांस नहीं होगा ना? एमएस का ऐसा है कि आप आईटी तिरुपति और इसमें हम्म, अप्लाई कर सकते हो, आईटी मंडी। कौन है भाई ये? ठीक है। और सर ये जैसे तो, ये बिट्स बिट्स का जो मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, बिट्स के एग्जाम की, तो सर अगर हाँ इसमें हो जाता है, तो तो सर ये पक्का ले लो। जो आपने बताया वो सब छोड़ के उसमें चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बिट्स एसडी होता है, वो बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा के लिए। हाँ 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 सर। और एक उसका कैंपस है कहाँ पे, दुबई में है। सर बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद। हैदराबाद, सर दुबई में भी उनका है, पता नहीं। हाँ, दुबई दुबई का पता नहीं सर, इन तीन हाँ का पता है इंडिया में जो हाँ, है। ये तीन है। हाँ, आप अगर पिलानी मिलता है तो श्योरली यू शुड गो। पिलानी, हम्म, ओनली पिलानी। ठीक है सर। और कोई और डाउट सर हो जैसे तो। एनआईटीज में जो मैंने आपको दो बताया, सूरत और जयपुर, उसमें भी ये जो आपने प्रेफरेंस बताया, इसी तरीके से भरना है? हाँ सेम। ठीक है सर। ओके। तो और बाकी आपको एक बार वो अगर सारे आईटीज का अगर वो सिक्स देखना आप, ये तो 60। हु इज दिस गौरव? ये अपना पे स्टूडेंट है क्या? और एल्स आई विल रिमूव हिम। क्योंकि मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं वो एनआईटी का ही पूछ रहा था कि जो आपने बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको इसी इसी ऑर्डर में भरना है एनआईटी से बिल्कुल अभी? बिल्कुल, हाँ हाँ। एनआईटीज का क्या, एनआईटीज का जो प्रेफरेंस की बात है ना, वैभव, हाँ वो हाँ हम लोग प्रॉपर करेंगे जब सीसीएमटी का पोर्टल आ जाएगा ना। तो हाँ मैंने हाँ क्या हाँ हाँ, प्लान करके रखा है कि मतलब एक सीक्वेंस में बना लूंगा, ठीक है। और जो ठीक है बच्चे हैं उनको अपन प्रॉपरली वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कि आप इस ठीक गेट है। स्कोर के लिए इस प्रेफरेंस को फॉलो करें, इस प्रेफरेंस को फॉलो करें। देखो, आपको वीएलएसआई मिले चाहे नहीं, या मान लो जो भी ब्रांच हो, XYZ मिले चाहे नहीं, पर टॉप में हम्म। आपको उसी को रखना है। ठीक है सर। सर जैसे आईआईटी बॉम्बे में 10 प्रेफरेंस मांगे हैं, तो जिसका हाँ, गेट स्कोर सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर रखना है, नहीं और जो फिर जिसमें, जो जो आपको चाहिए उसको सबसे ऊपर रखना है। मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा। है, मतलब चाहिए, मतलब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। आप मान लो हम्म। वीएलएसआई के लिए आपको वीएलएसआई चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, पर आपको वीएलएसआई को टॉप पे रखना है। हम्म। सर जैसे इसमें इंटरडिसिप्लिनरी नीचे आएगा, तो इनको तो नीचे रखना है ना, अगर एक दो मैं हाँ, भरूं भी तो? इंटरडिसिप्लिनरी को आप नीचे रखिए, और इंटरडिसिप्लिनरी को जिसको आप नीचे रख रहे हैं उसमें भी एक हाँ जी। सीक्वेंस रहेगा। आप हाँ उनमें हाँ से उस हाँ, टाइम पूछ सकते हो कि सर क्या सीक्वेंस में रखना है। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। और सर हाँ, एक और चीज पूछनी थी मेरे को, ये डीटीयू, एनएसयूआईटी अगर इनमें किसी में होता है, तो सर इनका इनमें गुड, जाना चाहिए? गुड, बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है सर।
और मैं क्या बोल रहा था, और कोई डाउट्स वगैरह आपके? नहीं सर, मेरे सारे डाउट क्लियर हो हाँ, चुके। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग? यस सर, मेरी काफी हेल्पफुल हुई है। 1-to-1 सेशन होता है, मोस्टली हर एक बच्चे का स्पेसिफिक डाउट्स क्लियर होते हैं। हम्म। आईआईटी का तो मोस्टली मिलता भी नहीं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे लास्ट राउंड तक। तो जो भी यहाँ पे गाइड मिलता है वो आपको जरूर से सही बताएगा कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। और वो आईआईटीज में ही है, तो आपको अभी के मार्केट के बारे में भी वो सही गाइड करेंगे कि किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, अगर कोई फ्यूचर में अगर ले तो जरूर से इसको करना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक